वेलकम है आप लोग का एकेडमिक लॉ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ द हिंदू फीमेल डाइड इंटेस्टेड, यानी कोई हिंदू फीमेल का मौत हो जाता है, मर जाती है बगैर अपने प्रॉपर्टी को किसी के नाम किए हुए, तो किस तरह से उसका प्रॉपर्टी बांटा जाएगा वह हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बताया गया है। इसका मतलब अगर कोई हिंदू फीमेल जो है वो मर जाती है बगैर अपने प्रॉपर्टी को ना ही अपने बच्चों के नाम करती है, ना ही अपने हस्बैंड के, ना ही अपने पेरेंट्स के, और ना ही अपने फादर इन लॉ यानी ससुर सास के नाम करती है, तो उसको प्रॉपर्टी को किस तरह बांटा जाएगा, वो किसी का नाम नहीं करती है। तो ये क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बताया गया है कि क्या क्या कैटेगरी है, किस तरीके से बांटा जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। क्या है कि इसमें बताया गया है कि क्या अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 15 एंड 16 स्पेशली एड्रेस द सक्सेशन ऑफ अ हिंदू फीमेल हु डाइड इंटेस्टेड विथआउट लिविंग अ विल, यानी सेक्शन 15 और 16 में हिंदू फीमेल एक्ट में बताया गया है कि किस तरीक़ा से अगर बांटा जाएगा उसके प्रॉपर्टी को, अगर कोई हिंदू फीमेल जो है बगैर अपने प्रॉपर्टी को किसी के नाम किए हुए मर जाती है। तो पहला क्या है, सेक्शन 15 में क्या बताया जा रहा है, सेक्शन 15 में बताया जा रहा है कि जनरल रूल्स ऑफ द सक्सेशन इन द केस ऑफ द फीमेल हिंदूज। क्या जनरल रूल्स बताया गया है कि किस तरीक़ा से उसका मतलब फीमेल का जो प्रॉपर्टी जाएगा सबको बांटा जाएगा इक्वली तौर पर। क्या है, सेक्शन 15 क्लोज 1 प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ द हायर्स who would inherit the property of deceased Hindu female is a specific order priority। यानी सेक्शन 15 क्लोज 1 बताता है कि किस तरीक़ा से हिंदू फीमेल का प्रॉपर्टी को लाइन बाय लाइन बांटा जाएगा। जो मतलब इसमें एक कैटेगरी बनाया गया है कि अगर वो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, मतलब किसको पहले दिया जाएगा ये बताया गया है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मतलब पहला किसको देखा जाएगा अगर हिंदू फीमेल जो है अपने प्रॉपर्टी को किसी के नाम नहीं करती है। तो इसमें क्या बताया गया, हर चिल्ड्रेन मतलब सन्स एंड डॉटर्स, हर हस्बैंड्स एंड द चिल्ड्रेन ऑफ एनी प्रीडिसीस्ड चिल्ड्रेन, यानी अगर वो लड़की, वो औरत किसी को बिना प्रॉपर्टी को अपना दिए हुए, बगैर एग्रीमेंट किए हुए मर जाती है, तो उसका प्रॉपर्टी सबसे पहले उसके बच्चे को देखा जाएगा। अगर उसके बच्चे जिंदा है तो उसे दिया जाएगा, उसके चिल्ड्रेन को दिया जाएगा, उसके हस्बैंड है तो उन्हें उनके नाम हो जाएगा, या उसके अगर कोई बच्चा है लेकिन वो है नहीं, लेकिन उसके बच्चे का बच्चा अगर जिंदा है, मतलब अगर उसका जो कोई बेटा बेटी है वो नहीं है लेकिन बेटा बेटी का भी मतलब उसका पोता पोती ये जिंदा है, तो उसके नाम किया जाएगा प्रॉपर्टी को। ये फर्स्ट प्रायोरिटी में बताया गया। फिर से आता है सेकंड प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी क्या है, इफ़ शी हैज़ नो चिल्ड्रेन, हस्बैंड और चिल्ड्रेन ऑफ प्रीसीडीज चिल्ड्रेन, हर हस्बैंड्स हायर्स इनहेरिट हर प्रॉपर्टी। अगर देखें फर्स्ट प्रायोरिटी में कोई जिंदा नहीं है, मतलब कोई जिंदा नहीं है, मतलब कोई जिंदा नहीं है, मतलब उसके बच्चे जिंदे नहीं है, उसके हस्बैंड भी नहीं है इस दुनिया में, और उसके बच्चों के बच्चे कोई इस दुनिया में जिंदा नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बाद इसके जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ जाएगा, उसके हस्बैंड के जो भाई है, उसके फादर से, उनके मतलब उनके हेरिट्स, उसके हस्बैंड के जो रिश्तेदार है उस साइड में चल जाएगा। यानी उसके भाई के पास जा सकता है उसके प्रॉपर्टी, उसके फादर के पास जा सकता है, उसके हस्बैंड के बहन के पास जा सकता है। ये पहला है, मतलब ये दूसरा प्रायोरिटी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में कोई इस दुनिया में नहीं है तो। तीसरा क्या है, तीसरा बताया जा रहा है, इफ़ देयर आर नो हायर्स इन द फर्स्ट टू कैटेगरीज, अगर दो जो कैटेगरीज उसमें भी कोई जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो हर ओन मदर एंड फादर वुड इनहेरिट हर प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, उसके अपने माता पिता जो वालिदैन है वो लोग इसके मालिक होंगे, यानी अपने बेटी के प्रॉपर्टी के मालिक होंगे अगर फर्स्ट टू कैटेगरीज में कोई नहीं है तो। और फोर्थ नंबर क्या है, इफ़ नन ऑफ द अबव हायर्स आर अलाइव, हर फादर्स हायर्स वुड इनहेरिट हर प्रॉपर्टी। अगर तीनों कैटेगरी में कोई जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तब क्या होगा, वो लड़की का जो प्रॉपर्टी है उसके फादर, जो लड़की के फादर है उसके रिश्तेदार के पास उसके प्रॉपर्टी जाएगा। हो सकता है उसके फादर यानी उसके चाचा के पास जा सकते हैं, उसके अंकल के पास जा सकते हैं, तो मतलब उसके फादर की तरफ से जो भी रिश्ता है उसके तरफ जाएगा वो लड़की के प्रॉपर्टी, अगर ये तीन कैटेगरी इस दुनिया में नहीं है तो। फिर फिफ्थ क्या है, इफ़ देयर इज़ नो हायर्स इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, हर मदर्स हायर्स वुड इनहेरिट। अगर इतने ऊपर से अगर कोई भी इस दुनिया में नहीं है तो उसके बाद उसके मदर के तरफ से देखा जाएगा कि उसके माँ की जो बहन है वो उसके प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, या उसके माँ के भाई जो है उसके मामा लगेंगे वो प्रॉपर्टी के मालिक होंगे।
तो इस तरीक़ा से कैटेगरीज को बांटा गया है। अगर इनमें से कोई नहीं, यानी उस लड़की का कोई जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगा, सरकार ले लेगा। ठीक है, तो अब ये मतलब कैटेगरीज बांटा गया है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या है, क्या बोल रहा है, हाउएवर दिस ऑर्डर चेंज इफ द हिंदू फीमेल रिसीव द प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट्स और हर हस्बैंड्स फैमिली। अगर हिंदू फीमेल जो है प्रॉपर्टी को अपने पेरेंट्स के तरफ से, उसके पास मतलब जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है, अगर वो उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो अपने उसके पेरेंट्स अगर उसको दिए थे या पेरेंट्स नहीं तो उसके हस्बैंड के फैमिली उसको दिए थे, तो यहाँ पे क्या कैटेगरीज चेंज हो सकता है। हम लोग नीचे पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा। क्या बोल रहा है, इफ़ द प्रॉपर्टी वाज इनहेरिट फ्रॉम हर पेरेंट्स इट विल फर्स्ट एवर referred to her father's herits, not her husband or husband hires in the absence of her own children। बोल रहे अगर प्रॉपर्टी उस लड़की के पास जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है उसके खुद के पेरेंट्स दिए थे, मतलब खुद के वालिदैन माता पिता दिए थे, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले देखा जाएगा उसके बच्चे के पास जाएगा। अगर बच्चा उसका नहीं होगा, कोई चिल्ड्रन नहीं होंगे, तो डायरेक्ट उसके हस्बैंड के पास नहीं जाएगा, बल्कि उसके प्रॉपर्टी अगर उसके पेरेंट्स की तरफ से आया था तो उसके पेरेंट्स को ही दिया जाएगा। मतलब बच्चा अगर नहीं रहेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसके पेरेंट्स को दिया जाएगा, अगर प्रॉपर्टी उसके खुद के वालिदैन मतलब माता पिता दिए होंगे तो। दूसरा क्या है, इफ़ द प्रॉपर्टी वाज, क्या बोल रहे हैं, इफ़ द प्रॉपर्टी वाज इनहेरिट फ्रॉम हर हस्बैंड और द फादर इन लॉ इट विल गो टू द हस्बैंड हायर्स इफ़ शी हैज़ नो चिल्ड्रन और द हायर्स थ्रू हर चिल्ड्रन। बोल अगर जो प्रॉपर्टी है उसके हस्बैंड की तरफ से मिला होगा या उसके हस्बैंड के या तो उसके फादर इन लॉ दिए होंगे, तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले प्रायोरिटी देखा जाएगा उसके बच्चे का। अगर बच्चे जिंदे हैं तो वो ले लेंगे, अगर बच्चा नहीं है तो कहीं नहीं जाएगा, डायरेक्ट अगर उसके हस्बैंड के फैमिली दिए या हस्बैंड दिए तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा उसके प्रॉपर्टी के हकदार के लिए। ठीक है, तो अब उसके बाद सेक्शन 16 क्या बता रहा है कि किस तरीक़ा से प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा। तो सेक्शन 16 क्या बता रहा, ऑर्डर ऑफ द सक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द हायर्स ऑफ अ फीमेल हिंदू। मतलब जो फीमेल हिंदू के जो हायर्स है, जो उसके प्रॉपर्टी के दावेदार है, उसको किस तरीक़ा से प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा सेक्शन 16 में बताया जाएगा। क्लैरिफाई हाउ द प्रॉपर्टी इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द हायर्स, कि किस तरीक़ा से प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा। तो पहला क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग हायर्स इन द सेम कैटेगरीज चिल्ड्रन और हस्बैंड द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इक्वली। अगर हम लोग फर्स्ट कैटेगरीज जिसमें पढ़े थे, जिसमें क्या था, जो हस्बैंड था और उसके चिल्ड्रन थे और डिसीज्ड चिल्ड्रन थे, यानी अगर फर्स्ट कैटेगरी के सारे लोग जिंदा होंगे, सारे लोग इस दुनिया में होंगे, तो सारे को इक्वली प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा। अब क्लास बेस्ड टू ऑर्डर में क्या बताया जा रहा कि इफ़ there are hires from a prior class or categories, those hires inherit fully and hires in the next categories do not inherit. For example, if the deceased has the children, the property will not pass to the her husband's hires or her own parents। मतलब बात इसमें सिंपल सा बताया जा रहा है। अगर जो हम लोग ऊपर में देखिए जो कैटेगरीज पढ़े हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी करके, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में कोई जिंदा है, कोई इस दुनिया में है, तो क्या किया जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी तक वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ही रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसके जो फीमेल मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है, अपना प्रॉपर्टी किसी का नाम नहीं की है, लेकिन उसके बच्चे जिंदे हैं, तो डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी उसके बच्चे का पास चल जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है, हर चिल्ड्रन है, तो वहाँ पर ही रुक जाएगा, बल्कि सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में नहीं जाएगा। अगर ऊपर से देखा जाएगा कि अगर ऊपर में कहीं पर भी कोई जिंदा है, फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर कोई नहीं है, तब सेकंड प्रायोरिटी में जाएगा। अगर सेकंड प्रायोरिटी में नहीं है, तब थर्ड में जाएगा। अगर सेकंड में कोई है तो क्या होगा, सेकंड में ही रुक जाएगा, थर्ड में नहीं जाएगा। वही बताया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।